देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल। समय समय पर मैं आपके साथ अपने व्यक्तिगत विचारों को सार्थक करते हुए शेयर करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ हूँ। आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, जिस पे हम सभी लोगों को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सोचना पड़ेगा। प्रकृति को आज का मानव चुनौती देने में अपनी योग्यता समझता है। आज का ये विषय है। इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जितना मानव प्रकृति के करीब था, आज उतना ही दूर होता जा रहा है। परिणाम आप सबके सामने भयावह स्थिति है। चाहे वो वृक्षारोपण से जुड़ा मुद्दा हो, इस समय बहुत ही जल्द आपके सामने जुलाई माह आने वाला है। अभी बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं, यहाँ तक कि सरकार का एक विभाग ही इस कार्य के लिए बना दिया गया है। और जुलाई माह के शुरू होते ही ये वृक्षारोपण जो आयोजन होगा, इसमें तथाकथित समाजसेवी, जिनको न तो वृक्षारोपण से कोई मतलब है, न पर्यावरण संरक्षण से कोई मतलब है, अलबत्ता सरकार के सहयोगियों के साथ, समाज सेवियों के साथ और थोड़ी देर के लिए मंच पे अपना फ़ोटो खिंचवाकर, यहाँ तक कि मीडिया में भी फर्जीफिकेशन करने के लिए अपनी बहुत योग्यता माहिर किए हुए लोग भी आपको मार्केट में अभी जल्द ही दिखाई पड़ेंगे। इस बारे में एक बड़ा विषम प्रश्न पहले से ही बना रहा है कि जो पेड़ लगाया जाता है, आखिर उसकी संरचना, वो पेड़ बड़ा होगा, उसको सींचने का काम, उसको बचाने का काम किसका होगा? पेड़ लगाने के बाद वो लोग इतिश्री कर लेते हैं और एक कागज़ में एक रिकॉर्ड बन जाता है कि फला व्यक्ति ने, फला संस्था ने, फला व्यक्ति के द्वारा इतने वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। यहाँ तक कि लोग अब ये चलन चलने लगा, अगर किसी का जन्मदिन है तो वो वृक्ष का भंडारा भी करते हैं। अभी बहुत ही जल्दी इस प्रकार की परंपरा शुरू हुई है कि भोजन के साथ साथ लोग अब वृक्ष का भंडारा करने लगे हैं। वृक्ष देने वाला जिसको देता है, वृक्ष दान करता है, और लेने वाला वृक्ष को दान में ले भी लेता है। उसके बाद उसका वृक्षारोपण करने के बाद उसकी संरचना, उसको संरक्षित करना कितना वाजिब है, ये तो वही जानता है और उसको जानना भी चाहिए। यदि आपने एक वृक्ष लगाया है तो उसको पालने का काम भी आपको ही करना है। ये संकल्प लेकर जब तक आप वृक्षारोपण नीति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कदाचित ये हमारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दूसरे, हम वृक्षारोपण भले ही नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारे वृक्ष, जो हमारी हरितिमा, जो हमारी प्रकृति पहले से ही मौजूद है, कम से कम उसको बचाए रखने में हम अपना योगदान तो कर सकते हैं। और आप बचाने में भी योगदान न करें तो कम से कम उसको नष्ट करने में तो अपनी सहभागिता न बताएं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आज आमतौर पे देखा जाता है कि जो लोग इस प्रकार का सर्टिफिकेट लेके मंच पे भाषण देने जाते हैं, उन लोगों को थोड़ी ही देर में एसी की याद आने लगती है, क्योंकि वो पहले से ही अपना भाषण तैयार रखते हैं मंच के लिए। और एसी में बैठकर बनाया गया भाषण जब पर्यावरण संरक्षण के लिए बोला जाता है तो आपको पता है इसकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि ये वैसे भी माया नगरी है, यहाँ जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। ये बात तो लगभग सभी लोगों के ऊपर लागू होती है। आज हम लोग इतनी भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, इसके लिए कोई एक व्यक्ति, समाज, कोई सरकार या कोई संस्था, इसके लिए कोई एक जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए सार्वजनिक रूप से और सबकी बराबर की भागीदारी है। इसलिए यदि इस भयावह स्थिति से हमको बचना है तो हम अपने मूल स्वरूप में जिएं। और हमारा आपका मूल स्वरूप क्या है, ये बात आपको रामचरितमानस में वर्णित, तुलसीदास साहब के द्वारा रचित रामचरितमानस में मालूम होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ ने जब पार्वती जी को कथा सुनाई है, तो जब वो राम कथा के लिए आतुर हुई तो भगवान भोलेनाथ ने यही कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है संसार में जहाँ परमात्मा न हो। और इसी अवधारणा से हम पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वही चैतन्य जब जड़ता की ओर जाता है तो वो पेड़ पौधों में भी वही चैतन्य अवस्था रहती है। लेकिन हम लोग अपनी छोटी सी सुख सुविधा के लिए उन पेड़ों को काट कर और अपने बनावटी मकान, अच्छे अच्छे फर्नीचर और अपनी झूठी शान को बघारने के लिए हम प्रकृति का जो विनाश कर रहे हैं,
वो हमारे विनाश का पर्याप्त कारण बनेगी, ये बात अब सबके सामने आने लगी है। इसलिए हम सभी को समय रहते हुए समझना होगा, और समझना ही नहीं होगा, हमें इस संकल्प को लेना होगा कि हम भले ही वृक्ष लगा न पाएँ, लेकिन लगे हुए वृक्षों को संरक्षित करने में अपना योगदान करें। हम समाज के चाहे जिस वर्ग से आते हों, हमारा कार्य कोई हो, हमारा धर्म कोई हो, हमारी जाति कोई हो, हमारा वर्ग कोई हो, लेकिन प्रकृति के लिए तो हम बराबर की भूमिका में आते हैं। इसलिए संपूर्ण जगत में संपूर्ण मानव जाति, चूँकि मानव जाति को परमात्मा ने सर्वोच्च प्राणी के रूप में बनाया है और उसका कर्तव्य है कि प्रकृति के संरक्षण में वो उतना ही योगदान दे जिसके लिए उसको जितना पावर दिया गया है। आज ये हीट वेव की समस्या, वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, प्रदूषण फैलाने में समाज का हर व्यक्ति अग्रणी भूमिका निभाता है। कहीं पर तो उसकी मजबूरियाँ होती हैं और कहीं पर उसके शौक़ भी होते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को अपने इस मानवीय जीवन को दृष्टिगत रखते हुए आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे, ये सोच करके हमको अभी से सजग होना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को भी ये समझाना पड़ेगा कि अगर तुमको खुली हवा में सांस लेना है, अगर तुमको किराए की ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो कम से कम इन अवसरों पर, वृक्षारोपण के अवसरों पर और प्रकृति संरक्षण में जितना अपना योगदान कर सकते हैं योगदान करें और अपनी भी सहभागिता उसमें सुनिश्चित करें। इन्हीं सब विचारधाराओं के साथ मैं आपका संजीव श्रीवास्तव, नमस्कार।